वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है मैं आज बहस इस पर कि डिजिटल दंगाई जो है इनकी क्या है दवाई, और त्रिपुरा के बहाने महाराष्ट्र को किसने जलाने की रची थी साजिश, और इन पर महाराष्ट्र सरकार क्यों कड़ा एक्शन नहीं ले रही है ताकि इन दंगाइयों को सबक मिल सके। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी की ओर से है, संजय द्विवेदी शिवसेना की ओर से, लखपत बुटेला जी कांग्रेस की ओर से है, अरविंद जय तिलक जी राजनीतिक विश्लेषक है, और एएस नोमानी जी है मुस्लिम विचारक है। मैं सबसे पहले संजय जी के पास ही जाना चाहूंगा। सबको उन्होंने सुना होगा, उन पर कई लोगों ने सवाल भी उठाया। संजय जी, त्रिपुरा में एक घटना हुई, उसको लेकर अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था कि यह घटना इस तरह की हुई नहीं है, ये एक अफवाहें हैं, फैलाई जा रही है। राहुल गांधी जी का ट्वीट आया, उसके बाद भी गृह मंत्रालय ने इस तरह की जो है अलर्ट जारी कर दिया गया था। उसके बावजूद एक संगठन है वो महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन के लिए आपकी पुलिस से, प्रशासन से अनुमति मांगता है, और उसके बाद सरकार को पता है कि इस तरह की घटनाएं हुई नहीं है, गृह मंत्रालय ने उसको खारिज कर दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि ये मंजूरी नहीं देनी चाहिए इस तरह के प्रदर्शन को? क्योंकि इतिहास रहा है, इस तरह के जब भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं उसमें हिंसा जरूर हुई है। संजय जी। देखिए सुनील जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे स्पष्ट रूप से कि धरना प्रदर्शन, रैली, इसके चूंकि संविधान ने हमको अधिकार दे रखा है तो इसके तहत कोई भी काम कर सकता है, लेकिन उसमें सबसे जो भी प्रशासन अनुमति देता है उसमें नीचे लिखा होता है कि आप शांतिपूर्वक धरना देंगे या शांतिपूर्वक रैली निकाल लेंगे। और आप निश्चित जान लीजिए, अगर उस रैली के माध्यम से हिंसा बढ़ती है या हिंसा होती है तो दोषियों को गिरफ्तारी निश्चित होगी और होनी चाहिए। मैं दोनों बातें कहता हूँ। और जो सांप्रदायिक हिंसा में जो लोग जिनसे जान गंवाते हैं उनके प्रति हमारी संतति है कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं ये देश में नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो साई जी ये बात कह रहे थे, मैंने तलवार वाली बात इसलिए कही उसे समझ नहीं पा रहे हैं। जिस रैली में हिंसा होने लगे, जिस रैली में तलवारें चला पाए, जिस रैली में हिंसा हुई वो ज्यादा घातक हमारे लिए है। इस चीज को व्यक्ति को मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी दल का हो, कोई भी दल हो, जाति हिंसा का हर दल विरोध करेगा। इसका मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात करता हूँ कि हमने चाहते हैं कि जो भी दंगा में, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी के भी समाज के हो, किसी भी उसके हो, उनको जल्द से गिरफ्तार होना चाहिए और दंगा ऐसे दोबारा ना हो इसका निश्चित इंतजाम करना चाहिए। इसमें एक बात और भी है, केंद्र सरकार के पास भी अपनी एजेंसियां हैं, उनको भी सक्रिय देश में रहना चाहिए। नहीं, लेकिन संजय जी आप पर आरोप ये लग रहा है कि कभी हिंदुओं की बात करने वाली शिवसेना आप तुष्टीकरण पर उतर आई है, आप असल अपराधियों को बचा रहे, पकड़ ही नहीं रहे हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक वो है, ये कहना उनका है कि हम तुष्टीकरण में उतर आए हैं, क्योंकि उनका जो हिंदुत्व वाला मुखौटा है फिर शिवसेना में ले ले, लेकिन ऐसा नहीं। हमारा हिंदुत्व, हम हिंदुत्व के लिए लड़ते मरते करते हैं और हिंदुत्व हम रहेंगे जीवन। हमारे खून में, हमारे डीएनए में चेक कराने भारतीय जनता पार्टी कि हमारे डीएनए में हिंदुत्व भी मिलेगा। तो बिहार में डीएनए टेस्ट कराने थे, अब शिवसेना के डीएनए टेस्ट कराने। हिंदुत्व और देश प्रेम की भावना सबसे ज्यादा अगर किसी में मिलेगी तो शिवसेना को भी मिलेगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। चलिए बुटेला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बुटेला साहब, मैं आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह से त्रिपुरा में जो घटनाएं हुई उसके बाद जो जमाते उलेमा के अध्यक्ष हैं वहां के त्रिपुरा के, मुफ्ती तैयबुर रहमान साहब, उन्होंने इस पर पहले ही अपना बयान दे दिया था कि जिस तरह के जो वीडियोस वहां पर वायरल किए जा रहे हैं या मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है, ऐसी कोई घटना यहां पर नहीं हुई है। जमाते उलेमा के अध्यक्ष का बयान आ गया। क्या उसके बावजूद राहुल गांधी साहब की ओर से उस तरह का जो ट्वीट है वो किया जाना चाहिए था? मैं एक राजनीतिक दल के, आप कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते नहीं पूछ रहा हूं आपसे, एक राजनीतिक दल के नेता के नाम से नाते या भारतीय होने के नाते बताइए, क्या ये हिंसा भड़काने की साजिश जैसी चीज नहीं है कि कोई चीज हुई ही नहीं और उसको लेकर आप प्रोवोक कर रहे हैं? मैं एक हिंदू होने के नाते बताता हूं जी कि भाजपा का हिंदुत्व कैसा है कि जब मेरे देश के हिंदू जब बांग्लादेश के अंदर मारे जाते, उनकी दुकानें लूटी जाती, तो मेरी सरकार एक कार्रवाई बांग्लादेश की सरकार पे नहीं करती। अमेरिका की सरकार तक कहते कि बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार हो, कत्ले आम हो रहा है, मेरा प्रधानमंत्री सुनिंद होके सो जाता है। तो ये हिंदुत्व का जो छलावा है, जो मेरे देश के किसानों के अंदर इनके केंद्रीय मंत्री गाड़ियां चढ़ा देता है, लोगों को रौंद देता है, लोगों के साथ बलात्कार कर देता है, इसका मैं कहीं
भी समर्थन नहीं करता। लेकिन आपने अब सवाल पूछा है, मैं सवाल ये कह रहा हूं मान्यवर कि देश के अंदर सरकार की एजेंसियां, केंद्र सरकार की एजेंसियां होती है, सरकार की जिम्मेदारी, राज्य सरकार का सब्जेक्ट तो है ही, तो स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि इस तरह के व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने 2012 में दंगे किए हो, इस तरह की घटनाएं की हो, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को जेल डाले, उस पर रासुका लगाए, उस पर बैंड लगाए। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि आप केवल सड़कों पे उतरते, बीजेपी वाले सड़कों पे उतरते शाम को कि हमें कितना इससे फायदा होगा, देश में कितना उन्माद फैलेगा। नहीं, लेकिन उस संगठन को परमिशन तो एमवीएम सरकार ने दी ना सर, महाविकास अघाड़ी, जिसमें आप भी शामिल हैं, उन्होंने परमिशन दी उनको। सुन लीजिए, तो आपसे सुन लीजिए, मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि जिस बात को आपने कहा है कि देखो, लोकतंत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में किस तरह की अपनी रैलियां करता है, लोगों के बीच जाता, अपना विरोध व्यक्त करता, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन क्योंकि ये आतंकवादी घटनाओं से जोड़ा जाती है, राष्ट्र को तोड़ने की घटनाओं से जोड़ा जाना चाहिए, इसको ये सामान्य घटना के हिसाब से नहीं जोड़ा जा सकता, इसको केवल राज्य सरकार के जिम्मे में इस पल्ले को नहीं डाला जा सकता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यही घटना ये जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाती है और वहां से सैकड़ों हजारों हिंदू पलायन करते जम्मू कश्मीर के अंदर से, तब तो आप कहते हैं कि ये सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। पर आप ये बताने का काम के राज्यपाल कौन है वहां पर, आप ये बताने का काम क्या वहां पे हमारे बुटेला साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, वहां आप सरकार में। मेरा सवाल है आपसे, क्या महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उसमें आप सहभागी है? क्या आप केंद्र से मांग करेंगे कि रजा अकादमी को आप अनुशंसा तो कर सकते हैं, फिर उसके बाद अगर केंद्र कार्रवाई न करे तो वो उनके ऊपर जिम्मे, आप अनुशंसा तो करिए कि ये आतंकवादी संगठन है, इसको बैन किया जाए। जी, आप यदि मेरे प्रधानमंत्री मुझे सुन रहे होंगे, मैं तो कहता हूं कि आप अनुशंसा की जरूरत में ऐसे व्यक्ति को जेल डाल दीजिए और कानूनी कार्रवाई घटना दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, हम कहीं मना कर। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ बहुत चीजें ऐसी होती, केंद्र सरकार बहुत सारे सब्जेक्टों में राज्य सरकार से परमिशन नहीं लेती, और जो निर्णय राज्य सरकार रिकमेंड करे, यदि केंद्र सरकार को लगता है ये आतंकवादी घटना में पूछा जाएगा ना, केंद्र अपना पल्लू झाड़ कानून व्यवस्था किसकी है, जरा पूछिए इनसे। नहीं होता, सुन लीजिए, ये सरकार को बुटेला साहब देखिए, कहने के लिए बातें बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक नेता दल जो है वो किस तरह से डबल स्टैंडर्ड लेते हैं। पिछले दिनों की मैं आपको बात बताऊं, बीएसएफ की कुछ शक्तियां बढ़ाई गई थी पंजाब में, आप ही थे, कांग्रेस पार्टी थी जिसने इसका विरोध किया था कि पुलिस की शक्तियां कम हो जाएगी इससे, और आज आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। दो चीजों में अलग सुन लीजिए, दोनों चीज को मत जोड़िए। संघीय ढांचे के अंदर आप स्टेट के पावर को कम नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की घटनाओं को केंद्र सरकार की एजेंसियां क्या काम करे, केंद्र सरकार एजेंसी को उस वर्क करना चाहिए। दो चीजों को साथ मत जोड़िए। केंद्र ये नहीं कर सकता कि राज्य के बीएसएफ का आपने दायरा बढ़ा दिया, बीएसएफ के अंदर जांचें शुरू कर दी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि संघीय ढांचे में राज्य के अधिकारों को रहने दीजिए, लेकिन केंद्र एजेंसी को जो अधिकार है उस एजेंसी का प्रयोग कीजिए आप। अरे तो प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है बडोला साहब? प्राथमिक जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की राज्य सरकारें की है। महाराष्ट्र सरकार ने मना किया एक्शन लेने, राज्य सरकार पहले करेगी और उसके बाद अनुशंसा करेगी राज्य सरकार की, हमसे नहीं संभल रहा है, केंद्र सरकार संभाले। मान्यवर, मैं आपसे यही पूछना चाहता, असम के अंदर यदि आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसके लिए केंद्र सरकार परमिशन लेती है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ इस आतंकवादी में बहुत फर्क है। अभी फिलहाल दंगे की बात करिए ना, दंगा हो रहा है, उसकी अनुशंसा करिए कि मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। हम लोग असहाय हैं, केंद्र सरकार आए इसमें डाले अपना हाथ, हम असहाय हैं, हम नहीं चला पा रहे हैं सरकार, हम इस्तीफा दे रहे हैं। आपको चुनाव दिखाई देते, आपको देश से मतलब नहीं, आपको चुनावों से मतलब, आपको राजनीति दिखाई देती, आपको हिंदुओं के बडोला साहब लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है या नहीं है? कह रहा हूँ आपसे, यदि मैं उस पर बात कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। आप कहिए कि हम फेल हैं, केंद्र सरकार आएगी, आएगी केंद्र सरकार एकदम आएगी, फेडरल व्यवस्था है लेकिन फिर भी आएगी। हम लोग तो है ही है, आप टीका नहीं लगा पाए, आप कहते रहे केंद्र सरकार लगाए, हम जब आगे गए थे हम मिलाने लगे। स्टेट सब्जेक्ट के अलावा क्या केंद्र की जिम्मेदारी ने एनसीबी छापे क्यों मारे महाराष्ट्र के अंदर? यदि स्टेट सब्जेक्ट है तो केंद्र एजेंसी क्यों छापे मारे वहां?
ये बताने का क्या बुटेला साहब मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि केंद्र को कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, लेकिन जब रजा अकादमी को बैन करने की भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग होती है, एक विधायक मांग करते हैं, तो आप ही के एक नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि रजा अकादमी से पहले बजरंग दल को बैन करिए। वो तो उनका तो, आपकी पार्टी का तो स्टैंड ये है। सुन लीजिए आरएसएस पे किसने बैन लगाया था? राज्य सरकार ने बैन लगाया था कि केंद्र सरकार ने बैन लगाया था? जितने इस तरह के संगठन होते हैं उन पे केंद्र सरकार बैन लगाते हैं। अब सुन लीजिए, आपकी सरकार से नहीं संभल रहा है, अगर आप बोलिए, आप यहाँ पर एडमिट करिए कि आपकी राज्य सरकार से नहीं संभल रहा है, केंद्र सरकार को। चलिए बुटेला जी, मैं संजय द्विवेदी जी से भी समझ लूं। संजय जी, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही, क्या आपको भी लगता है कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले में? राज्य सरकार से मामले के हाथ से बाहर जा रही चीज जी नहीं, केंद्र सरकार हत्या वहाँ करती है, सरकारों से बनानी होती है। महाराष्ट्र में हत्या कर रही है, सरकार बनाने के चक्कर में मध्य प्रदेश में विधायक खरीद लिए, विधायक तोड़ के सरकार बना ली, कर्नाटक बना ली। तो इनका तो, इनकी जो दुकान है सरकार बनाने नहीं कर रही है ना, इनको देश की स्थिति से मतलब नहीं है, न देश से उससे मतलब है। इनका तो मेन उद्देश्य है कि हमारी किस तरह से राज्यों में सरकार बने। अगर कोई सरकार चल रही है तो उसको कैसे हम तोड़े, कैसे हटाए और अपनी सरकार बना लें। जो भी विषय अभी माननीय कांग्रेस जी ने उठाए हैं, तो सच्चाई यही है कि इनको जो बैंक में लगाया जाता है किसी भी संगठन में, बैंक किसी से पूछ नहीं लगाया जाता है, या भारत में किसी को देना है पूछा नहीं जाता स्टेट वाले से, बैंक में किसी संगठन में लगाना है। केंद्र सरकार के अधिकार बिल्कुल अपने संपूर्ण अधिकार है, चाहे किसी भी सरकार किसी भी उस पर बैन लगना है वो हमेशा केंद्रीय सरकारें बैन लगाती है। आप उठा के देख लीजिए, अब वो राज्य सरकार भी कह रही है, उनके लिए कह रही है, तो ये तो उनका राजनीति करने का, इन्होंने पीटने का फर्क पड़ रही है। नहीं तो आप अनुशंसा तो कर सकते हैं द्विवेदी जी, आप अनुशंसा तो कर सकते हैं केंद्र को। उनको देना चाहिए क्या इस पे बैन लगाना चाहिए? बैन भैया लगाना तो द्विवेदी जी, मैं कह रहा हूं कि आपके राज्य में अगर कोई संगठन हिंसा फैला रहा है तो आप क्या केंद्र के बैन लगाने का इंतजार करेंगे? अगर आपके राज्य में हिंसा हो रही है आप देखिए मेरी बात। चलिए मैं नोमानी साहब के पास जाना चाहूंगा, मैं आता हूं आप लोगों के पास। नोमानी साहब से नोमानी साहब जी मैं जो मतलब जो देश काम करे उसको आप खंडित करने का अधिकार बिल्कुल है, खंडित करिए उसको, सेना समर्थन करेगी और बाकी लोग राजनीतिक दल समर्थन करेंगे। देश विरोधी कार्यों से लिप्त व्यक्तियों का समर्थन कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता। चलिए बुटेला साहब कुछ कह रहे थे। बुटेला साहब एक सवाल है मेरा, आप जो कहना चाह रहे हो कहिए। एक सवाल मेरा आपसे है कि हम जितनी भी अगर घटनाएं हम देखें, हाल फिलहाल की घटनाएं देखें, तो हम ये देखते हैं कि कुछ अफवाह गैंग जो है, एक दंगा ब्रिगेड जो है, वो कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाती है जो झूठी होती है और उसके बिना पर दंगे फैलाए जाते हैं, चाहे दिल्ली में हम देखें या जहां वहां देखें। आपने आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जी मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। मैं सवाल ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से त्रिपुरा सरकार ने यूएपीए की कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करके कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, क्या हर जगह इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या महाराष्ट्र में भी जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई, फर्जी तस्वीरें जिन्होंने वायरल की, उनके ऊपर भी यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनके सांसद ने हेमंत गडकरी पे क्या सवाल उठाए थे, क्या सवाल उठाए संसद के, क्या कहा हेमंत गडकरी को आतंकवादी कहा। और आप जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर उस व्यक्ति ने कैसे अपने जीवन को खोया, शहादत दी देश के अंदर। तो ये इनका हिंदुत्व है। आपने जो बात कही, मैं आज कह रहा हूँ कि जो आईटी का जो कानून होना चाहिए उसको देश के अंदर कौन बनाएगा, कौन इसको मजबूत करेगा? ये तो सरकार करेगी। इस तरह के अपराधियों को आतंकवादी घोषित करे, ये कौन बनाएगा? ये आपस में थोड़ी बनाएंगे, क्या ये चैनल पे भाषा के लोग सड़कों पर चिल्ला के नहीं बनाएंगे? इनके पास 2/3 बहुमत है दिल्ली के अंदर, संसद के अंदर बहुमत है, उस संसद के अंदर कानून बनाएंगे।
और उस कानून का प्रयोग कीजिए। लेकिन भाजपा अपने आप में लफाजी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, आतंकवादी और इस तरह की जो माहौल बनाने में ये भाजपा का एक कारण है, क्योंकि देश के अंदर राजनीति करनी है, इन्हें विकास तो करना नहीं, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से इनको मतलब नहीं है। ये केवल और केवल घटनाओं पर लोगों का ध्यान आकर्षित करके राजनीति करती है, ये कानून नहीं बनाएंगे। मैंने इसीलिए कहा है कि आप स्टेट सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। इस तरह की आतंकवादी घटनाओं में जोड़ा जाना आईटी सेल मजबूत करने का काम है, उसमें कानून बने तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा बुटेला साहब कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हम अगर पीछे इतिहास में मुड़ के देखें, यूएपीए 2019 में जब मोदी सरकार इसको मजबूत करना चाह रही थी तो आप ही की पार्टी थी वो विरोध कर रही थी। उत्तर प्रदेश में एक सरकार ने कानून लाया, उसका आपकी पार्टी ने विरोध किया। यहां तो आप बात करते हैं सर कि कानून मजबूत होना चाहिए, जब करती है तो आप विरोध पर उतर आते हैं वहां संसद में। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना सर। अरे तो खुला देश देख रहा है, कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड पूरा देश देख रहा है, इसमें कुछ कहने की कोई बात ही नहीं है। सुन लीजिए जी देश मैं आपसे कहता हूँ जी, आपको पता है कि जब केंद्र सरकार कांग्रेस ने बहुत सारे आतंकवाद को लेकर बहुत सारे कानून बनाए, लेकिन कई कानूनों में क्या होता है कि आम आदमी भी उसमें पिस जाता है। उसमें प्रावधानों की बातों से लेकर उनके रायों से लेकर कांग्रेस ने कई चीजों पे कांग्रेस ने किसी कानून को मजबूत करने में, आतंकवादी के कानून को मजबूत करने के लिए कई कमी नहीं की। मैं मान्यवादी कांग्रेस नहीं बना दिया होता, वो फिल्टर कांग्रेस के पास अगर सवाल तो कांग्रेस को कर लेना चाहिए था। ये बहुत चिल्लाते हैं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आपको सुन लीजिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कश्मीर पंडितों का पलायन का तुम इनसे चिल्लाते, उस समय गवर्नर कौन था? सरकार किसकी थी दिल्ली के अंदर? आज कश्मीर के अंदर पलायन हो रहा है, सरकार किसकी है? गवर्नर किसका है? आप हिंदुत्व की बात करते, देश के अंदर 1000 से ज्यादा किसान मारे गए, वो हिंदू नहीं है क्या इस देश के अंदर? नहीं चलिए, अच्छी बुटेला जी आप जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आज जहां दंगे हो रहे हैं वहां सरकार किसकी, इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं आप सारे पुराने मामले गिना दे रहे हैं, आज वर्तमान की बात ही नहीं कर रहे आप, वहां किसकी सरकार है। चलिए, मैं जय तिलक साहब हमारे साथ बहुत लंबे वक्त से बने हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। अरविंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह से दंगे जो होते हैं इस देश में, और दंगे होने के बाद मेरा दंगाई और आपका दंगाई, ये जो राजनीतिक बंटवारा होता है, मेरे राज्य में हुआ तो आपके राज्य में हुआ, क्या यही दंगाइयों को प्रश्रय देने का काम करता है जो हमारी राजनीतिक विचारधारा है? ये इसी वजह से इस देश में दंगाइयों के हौसले बुलंद होते हैं? बिल्कुल सुनील जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब 2008 में मुंबई हमला हुआ था तो उसके बाद 2010 में अजीज वर्नी की एक किताब आई थी 26/11 आरएसएस की साजिश जी। उस किताब को जो है दिग्विजय सिंह ने विमोचन किया था और उस आतंकी हमले को यह नाम दिया गया कि नहीं, जो है आरएसएस ने जो है इस हमले को अंजाम दिया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल जो है प्रतिरोध में जो है किस हद तक नीचे उतर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब टाडा कानून बना, इसके बाद पोटा कानून बना, यूएपीए बना, किस तरह से इसका जो है कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। 1977 में सिमी का जब गठन हुआ तो उसके बाद जब राजनाथ सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में खत्म की, तभी कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जब लखनऊ से लेकर के आगरा मेरठ में दंगा शुरू हुआ तो योगी सरकार में जो है आपराधिक तत्व थे, क्या उसमें हिंदू भी थे, उसमें IPS अधिकारी एक बचे हिंदू थे, उन सबके खिलाफ जो है 57 लोगों का पोस्टर लगाया गया, उनसे जो है संपत्ति नुकसान का पूरा वसूला गया। लोग विपक्षी दल चिल्लाते रहे, बचाने की कोशिश करते रहे। आपने जो ट्वीट किया कि राहुल गांधी जब पिछड़ा की घटना को जानने के बाद भी जब ट्वीट किए, तो आप याद करिए 2010 में विजिलेंस ने खुलासा किया था कि अमेरिकी राजदूत से राहुल गांधी ने कहा बुटेला साहब आपके पास आ रहा हूं, हिंदू कट्टरवाद जो है इस्लामिक कट्टरवाद से सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप जरा देखिए सुनील जी कि अभी जो है सलमान खुर्शीद साहब की जो किताब आई है उसमें हिंदुत्व की तुलना जो है बोको हरम से की गई है, ISIS से की गई है। राशिद अल्वी जो है जय श्री राम नारे लगाने वाले को राक्षस कहते हैं। क्या किसी ने कोई फतवा जारी किया? आपको याद होगा इसी लखनऊ में जो है हिंदू समाज के एक कमलेश तिवारी थे, उन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ बात कह दी थी तो उनका गला रेत दिया गया। देखिए, इस तरह से नहीं चलता, ये पैटर्न बहुत पुराना है। याद होगा आपको, गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, खिलाफत आंदोलन, शौकत अली बंधुओं ने, उसमें उनकी प्रमुख भूमिका थी 1919 में तुर्की के मसले को लेकर के। हिंदू मुस्लिम पूरी एकता के साथ गांधी जी ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। लेकिन क्या भारत का आज का स्वतंत्र भारत का कोई मुस्लिम, चाहे रजा का आदमी हो चाहे कोई हो, जब बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार होता है या सिखों का होता है, आज तक कभी किसी ने आवाज उठाई? कभी कोई नहीं उठाया है। केवल जो है इसका जो है पूरी तरह से राजनीतिकरण किया है, दंगा किया है, और जो राजनीतिक दल है कुछ जिनको लगता है कि नहीं जो है
अल्पसंख्यकों से हमें जो वोट मिल सकता है उसकी पैरोकारी की है। देखिए इस तरह से राष्ट्र निर्माण नहीं होता है। ये पूरी तरह से जो है आपने सही कहा कि जो प्रश्रय मिल रहा है यही सबसे मुख्य कारण इसका है। जी बुटेला साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नोमानी साहब से एक मैं सवाल ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल पूछना नहीं, मैं आ रहा हूँ बुटेला साहब, आपके पास जरूर सवाल पूछेगा। बस मैं नोमानी साहब के पास जाना चाहूंगा। नोमानी साहब, आपको नहीं लगता है कि जितने भी हम देख ले, जो खास तौर पर आपको भी ये लगेगा कि मुस्लिम समाज को इस पर दाग लगता है? आपके सारे मुस्लिमों को एक चश्मे से देखा जाता है, क्योंकि जो भी मुस्लिमों की रैली निकलती है उसके बाद हिंसा या दंगा जरूर होता है। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ, उसके बाद इस्कॉन के अनुयायियों ने, हिंदुओं ने पूरे विश्व के कई देशों में प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे वो। लेकिन एक घटना बता दीजिए आप कि जहां पर हिंसा हुई हो, पथराव हुआ हो, आगजनी हुई हो। ऐसा क्यों होता है कि मुसलमानों की भीड़ जब सड़क पर उतरती है किसी मामले को प्रदर्शन करने के लिए, तभी इस तरह की हिंसा, आगजनी और इस तरह के दंगे क्यों होते हैं? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं दिक्कत है? नुमानी जी, नोमानी जी को शायद आवाज नहीं जा पा रही है। जी बोलिए बुटेला साहब, आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आपने बहुत अच्छी, ये जो घटनाएं लगातार हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, आप जानते हैं कि पश्चिम यहाँ से लेकर बांग्लादेश से लेकर शुरू हुई घटना। मैं ये पूछना चाह रहा, उसी घटना पे जब इतने बड़े हिंदुओं के साथ हमला हुआ, मेरे देश की सरकार ने क्या किया? क्या उसके लिए कांग्रेस ने मना किया केंद्र सरकार को कार्रवाई करने के लिए? पहली बात। दूसरी बात आप पूछना चाह रहे हैं, ये बहुत, मैं ये पूछना चाह, योगी सरकार के अंदर एक सीनियर IAS अधिकारी, मुस्लिम IAS अधिकारी, जिस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को उकसाने का काम करता है, क्या कार्रवाई की गई? उसमें 1 महीने से ज्यादा समय गुजर गया, जांच बिठाई गई, क्या कार्रवाई उसके अंदर आप बताने का काम कीजिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस देश के अंदर 1947 में कांग्रेस ने यदि इस देश के अंदर देवनागरी लिपि नहीं ली होती ना, आप चैनल पे होते ना, मैं चैनल पे होता है। इस बातों को छोड़ दीजिए, हम दंगा करके आगे। जी बिल्कुल बुटेला साहब, आपने सही सवाल उठाया। मैं शाही साहब से जवाब ले लूं, समय की कमी है। शाही साहब, आप कार्रवाई तो कर देते हैं, एक सही सवाल उन्होंने पूछा कि जो एक IAS अधिकारी है और धर्मांतरण करते हुए आपके राज्य में पकड़े जाते हैं, आप कोई कार्रवाई उन पर नहीं करते हैं। बड़ी कार्रवाई अब तक उन पर कोई हुई नहीं है। और बाकी जो उन्होंने सवाल उठाए, चाहे हम बांग्लादेश का मामला ले ले, उस पर भी जिस तरह से सरकार का जो स्टैंड होना चाहिए उस पर उन्होंने सवाल उठाए, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा सीधा स्टैंड है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई स्टैंड लेते हैं तो इन्हीं लोगों के अंदर बिलबिलाहट आने लगती है। और आपने वही CA कानून में देख लीजिए, जब पोस्टर लगे हैं, अभी अरविंद जी ने कहा कि एक हिंदू IAS थे, IPS भी थे, उसमें बहुत देर बिलबिलाई ये लोग। पूरे प्रदेश में जो है इन लोगों के, कांग्रेस और बाकी विपक्ष के लोग बिलबिलाने लगे। तो ये लोगों का काम तो बिलबिलाना है। योगी जी का तो स्पष्ट है कि अगर हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर से कोई खिलवाड़ करेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय आज मेरे पास इतना ही है, समय की बहुत कमी है, लेकिन तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग इस मोड के साथ कि डिजिटल जो दंगाई है, इन पर लगाम कसने की बहुत जरूरत है, क्योंकि देश में कहीं पे भी दंगे होते हैं तो उसके पीछे ये डिजिटल दंगाई ही होते हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, झूठी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको भड़काया जाता है और उसके बाद फिर उसकी परिणति दंगों के रूप में सामने आती है। तो इन डिजिटल दंगाइयों पर एक्शन कड़ा लिया जाना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। आज सवाल देश का है में बस इतना ही। कल फिर नए सवाल के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।